हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चेस ओलंपियाड 2022 के बारे में, जो कि अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। जुलाई 28 से 10 अगस्त तक ये खेला जाएगा और हमारे भारत में ये खेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार है कि इंडिया में चेस ओलंपियाड खेला जा रहा है, इसलिए हमारे लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स के हिसाब से भी आपको पता होगा कि कितना महत्वपूर्ण है। और साथ ही हम चेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर आपको पूछे जा चुके हैं, वो भी मैंने आपके लिए रखे हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में वो होंगे, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ आपको वीडियो से सीखने को मिलेगा। जैसे कि आप न्यूज़ देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज़ है कि जो हमारा 44th ये एडिशन इस बार ही हो रहा है। 1927 में आपका चेस ओलंपियाड पहली बार खेला गया था। 2022 में इसका 44वां एडिशन है, जो कि हमारे भारत में यानी कि चेन्नई में ये खेला जा रहा है, यानी कि तमिलनाडु में खेला जा रहा है। तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गर्व की बात सबसे बड़ी ये हो जाएगी। सबसे पहले 2022 चेस ओलंपियाड के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, चेन्नई में ये खेला जा रहा है। चेन्नई में भी अगर पर्टिकुलर शहर की बात करें तो मामलापुरम इस शहर का नाम है, जहाँ पे ये चेस ओलंपियाड खेला जा रहा है। इस बारी का एडिशन आपको जरूर याद रखना है कि 44th ये इस बारी का एडिशन हो गया और 1927 में स्टार्ट किया गया था। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ, ये आपको नोट करते हुए चलनी है, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो चीज़ न्यूज़ में चल रही होती है तो एग्जामिनर आपको घुमा फिरा के कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस बार जो होंगे 187 जो कंट्रीज होंगे, उसके जो प्लेयर्स होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आपने न्यूज़ भी सुनी होगी जो पाकिस्तान है वो इसको बॉयकॉट कर रहा है, क्योंकि इंडिया में हो रहा है ऑब्वियसली, तो उसको बॉयकॉट कर रहा है कि हम अपने प्लेयर इसमें नहीं भेजेंगे। खैर वो तो न्यूज़ की बात रह गई, वो उनका अपना हेडेक है, वो भेजें या ना भेजें, उन्हीं का लॉस उन्हीं का प्रॉफिट। हमारे लिए महत्वपूर्ण जो है हम वो पढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि चेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि शतरंज में प्रथम भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल आपको कई बार मेंशन करके भी दे देगा, लेकिन आपको यहाँ पे आपको फर्स्ट इंडियन पूछ रहा है, या मेल भी पूछ सकता है कि फर्स्ट मेल कौन थे। तो इनका नाम है विश्वनाथ आनंद, यानी कि डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे और पहले मेल ग्रैंड मास्टर भी ये भारत के थे। 1988 में इन्होंने ये टाइटल जीता था। ग्रैंड मास्टर बेसिकली क्या होता है, चेस का ये हाईएस्ट जो होता है आपका टाइटल होता है, तो इसी को ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। जैसे कि अभी हम बात करें तो हमारे पास टोटल 64 ग्रैंड मास्टर हैं, यानी कि आज़ादी के बाद अभी तक भारत के पास टोटल 64 ग्रैंड मास्टर हमने दे लिए हैं। और सबसे नंबर 1 पे बात करें तो रशिया आपका नंबर 1 पे इस मामले में आता है। तो चेस का नाम अगर आप कभी भी सुनते हैं तो रशिया आपको नंबर 1 पे मिलेगा, तो उसके पास सबसे ज़्यादा ग्रैंड मास्टर है। लेकिन हमारे पास भी कम नहीं है, हमारे पास भी 64 ग्रैंड मास्टर भारत के पास 2022 तक की हम इसमें बात कर रहे हैं। फिलहाल हमने विश्वनाथ आनंद की बात करी है कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, 1988 में ये बने थे। इनको एक अवार्ड मिला है, उस अवार्ड का नाम आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो राजीव गांधी था वो किसको दिया गया था, 1991 92 की हम बात कर रहे हैं। तो जिस साल राजीव गांधी स्टार्ट किया गया था, तो पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था वो विश्वनाथ आनंद जी को ही दिया गया था। ठीक है, ये पहले प्लेयर बनेंगे या पहले व्यक्ति ऐसे बनेंगे कि जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब तो ये जो अवार्ड है इसका नाम चेंज कर दिया गया है, 2022 में ही इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेंगे कि राजीव गांधी का नाम चेंज हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है कि शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन थी। अब हमने विश्वनाथ आनंद जो बोले हमने वो पहले मेल थे या पहले ग्रैंड मास्टर थे, लेकिन आपको यहाँ पे पर्टिकुलर पूछा है कि पहली वुमेन कौन थी कि जो हमारी ग्रैंड मास्टर बनी। तो इनका नाम है एस विजयलक्ष्मी। ठीक है, तो ये हमारी पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर थी और 2001 में इन्होंने ये टाइटल जीता था। 2001 में ही इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि अर्जुन अवार्ड भी इन्हें 2001 में ही मिला था और 2001 में ही इन्होंने फीमेल ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल था वो जीता था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो शतरंज की जो स्क्वायर्स होते हैं, यानी कि जो चेस बोर्ड होता है, उसमें आपको कितने स्क्वायर्स ये बताने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स उसमें आपको बताने हैं। तो इस तरीके का आपका चेस बोर्ड दिखता है, तो 8 आपके रॉ में होंगे, 8 आपके कॉलम होंगे, तो इस तरीके से टोटल 64 इसमें स्क्वायर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आप चेस बोर्ड देख सकते हैं, तो 8 आपको इस तरीके से दिख रहे होंगे, 8 इस तरीके से दिख रहे होंगे, तो टोटल 64 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसमें याद रखना है। अगला पूछा है कि सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर आपको बताने हैं, यानी कि सबसे यंगेस्ट कौन है इंडियन ग्रैंड मास्टर। तो इनका नाम हो जाएगा आर प्रज्ञानंदा। आई होप आपने इनका नाम सुना होगा। अभी हाल ही में फरवरी में मैग्नस कार्लसन जो कि नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, इनको इन्होंने डिफीट करा था और ये यंगेस्ट ऐसे बने थे जिन्होंने कि मैग्नस कार्लसन यानी कि नंबर 1 चेस प्लेयर को डिफीट करा था। ये हम बात कर रहे हैं फरवरी की। तो यही हमारे यंगेस्ट जो ग्रैंड मास्टर है वो हैं। तो इन्होंने ये टाइटल कब जीता था, 2018 में। ठीक है, जब ये 12 साल के थे
तब इन्होंने यंगेस्ट जो ग्रैंड मास्टर है इसका इन्होंने टाइटल जीता था। नाम हो जाएगा इनका आर प्रज्ञानंदा, और कौन से ये स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी पूछेगा आपको, तो तमिलनाडु से ये हो जाएंगे। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखते हुए यहाँ से चल रहे हैं। फिर आपको पूछा है कि शतरंज की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी कि कौन सी कंट्री है जहाँ से शतरंज ओरिजिनेट हुआ था, यानी कि चेस ओरिजिनेट हुआ था, तो ये हुआ था हमारे भारत से। तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा ही ऐसा देश है जिसने कि चेस को ओरिजिनेट करा। हालांकि हम इसको इतना प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत से इसकी शुरुआत हुई थी। अब अगला आपको पूछा है कि फिडे के आपको हेडक्वार्टर्स बताने हैं। फिडे क्या बोला है, ये है आपकी चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी, ठीक है। तो इसके आपको हेडक्वार्टर्स बताने, आंसर हो जाएगा ए लौजाने स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्कडी वॉरकेविच इनका नाम है जो इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। 1924 में फिडे की स्थापना की गई थी। स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन हेडक्वार्टर्स आपको लॉज़ान स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको 2022 के रिलेटेड पूछ रहा है कि आपको हमारे 74th ग्रैंड मास्टर बताने हैं, या आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है 2022 के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो इनका नाम हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव पी। तो ये हमारे 74th नंबर के ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे। 2022 की हम बात कर रहे हैं, तो आपको इनका नंबर भी याद रखना है कि कौन से नंबर के हो जाएंगे, तो 74th इसका आंसर हो जाएगा। अगला पूछा कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। अभी हमने मेल की बात करी, अब हम फीमेल की बात कर रहे हैं। अब फीमेल 23वीं क्यों है, कि जैसे कि मैंने बताया 2001 में हमने ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल था वो जीता था। तो पूछा है आपको कि 23rd फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन है भारत से, तो इनका नाम है प्रियंका नुटकी। तो ये हमारी 23वीं हो जाएंगे। और कौन से स्टेट से ये बिलोंग करती हैं, तो आंध्र प्रदेश से प्रियंका नुटकी बिलोंग करती हैं। तो ये हमारी 23वीं फीमेल ग्रैंड मास्टर हो जाएंगी। तो ये थे चेस से रिलेटेड क्वेश्चंस और चेस ओलंपियाड 2022 के बारे में जो भी फैक्ट्स थे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वो हमने डिस्कस करे हैं। तो इसी तरीके की डेली की अपडेट के लिए आपको हमें फॉलो करना होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से। बाकी देखते रहिए इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।